नमस्कार। आज के वीडियो में हम पृथ्वी और वायुमंडल के ऊष्मा बजट की बात करते हैं। ऊष्मा बजट का तात्पर्य यह है कि ऊष्मा का कितना हिस्सा पृथ्वी को और वायुमंडल को प्राप्त होता है, और ऊष्मा जो है हम सूर्य विकिरण के रूप में प्राप्त करते हैं। सूर्य विकिरण का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे ये सन है, सन यहाँ से जो ऊष्मा हमको प्राप्त होती है पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त भी होती है, और फिर जो है सूर्य की ऊष्मा का कुछ भाग बादलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर वायुमंडल में धूल कण और जल वाष्प इसके द्वारा भी है तो अवशोषित कर लिया जाता है, या तो परावर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो सूर्य तक का कुछ भाग हम प्राप्त करते हैं, पृथ्वी प्राप्त करती है लघु किरणों के रूप में, ठीक। और पृथ्वी कुछ ऊष्मा का कुछ भाग जो परावर्तित भी कर देती है दीर्घ विकिरण के रूप में। ये पूछा जाता है। पार्थिव विकिरण जो है दीर्घ स्वरूप का होता है, और सौर विकिरण जो आता है पृथ्वी पर वो लघु स्वरूप का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो सन है, सौर मतलब सौरिक, ठीक है। सौर का जो विशेषण सौरिक है, तो प्रवेशी सौरिक विकिरण की मात्रा जो होती है 100% होती है। यानी जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो 100% है, कुछ भाग पृथ्वी प्राप्त करते, कुछ भाग वायुमंडल में रह जाता है, ठीक। तो मान लीजिए 100% जो विकिरण होता वहां से। अब पृथ्वी का कुछ हिस्सा है, जैसे हम याद रखें तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये होता है 51%। कैसे होता है अभी हम इसको हम आपको बताएंगे, समझिए। सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 34% होता है, विसरित दिवा प्रकाश से प्राप्त 17% होता है। जैसे कहने का तात्पर्य है सूर्य से पृथ्वी जो है डायरेक्ट जो प्राप्त करती है वो कितना प्राप्त करती है पृथ्वी? 34%, ठीक। अब इधर उधर बादल है और जलवाष्प ये धूल कण है, इससे टकरा करके इधर से उधर फिर इधर से इधर इस तरह से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो कितना है? 17% होती है। विसरित दिवा प्रकाश से 17%, ठीक है, विसरण के माध्यम से। ये हो गया पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है? 34 और 17 51%। पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना होता है? 51% पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक। अब आइए प्रकीर्णन तथा परावर्तन में 6 सौरिक विकिरण। प्रकीर्णन का तात्पर्य है वायुमंडल में ही प्रकीर्णन, ठीक है, वायुमंडल में ही प्रकीर्णन जो होता है। फिर आपका जो है परावर्तन जो होता है, यहाँ से आया धूल कण या बादल है, फिर यहाँ से परावर्तित होकर उधर चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो वायुमंडल का ऊष्मा बजट वो कैसा है? देखिए, बादलों से परावर्तित 27%। बादल से जो परावर्तित हो जाता है वो कितना है? 27% ऊष्मा बादल से परावर्तित हो जाती है। धरातल से परावर्तित यानी पृथ्वी पर आती है ऊष्मा, और उसका 2% भाग जो है, मैंने 98% भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, जो उसको प्राप्त होती है, 2% जो है परावर्तित कर देती है, ठीक। ये ठीक है, 98% भाग ऑब्जर्व कर लेती है। किसका 98%? पूरे सौर विकिरण का नहीं, जो पृथ्वी प्राप्त करती है उसका 98% ऑब्जर्व करती है, 2% जो है परावर्तित कर देती है। शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का तात्पर्य है, देखिए इस तरह से प्रकीर्णन होता है कितना है? 6%। कुल मिलाकर के बादलों से परावर्तित 27%, धरातल से परावर्तित 2%, और शून्य में वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन 6%। कुल मिलाकर के 35% भाग जो होता है ये प्रकीर्णन तथा विसरण में क्षय हो जाता है, ठीक है। ये वायुमंडल में ही इसका विलोपन हो जाता है। कितना? 35%। कितना भाग बचा? 65% भाग जो है बचता है। उसमें से अब आपका जो है 51% भाग जो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। अब आप देखिए वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है? वायुमंडल का 48% भाग, 48 कहीं कहीं 49 भी दे दिया जाता है दशमलव में लेकर के। तो पृथ्वी वायुमंडल का ऊष्मा बजट जो होता है कितना है? 48%। उसमें से प्रवेशी सौर विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष अवशोषण, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण कितना होता है? चाहे धूल कण क्यों करता है, चाहे जलवाष्प करता है, चाहे बादल उसको प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित न करते हैं, 14%, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से वायुमंडल का ऊष्मा बजट यहाँ शुरू होता है
और ये आपका जो है यहाँ तक। ये जो प्रोसेस आपका यहाँ पे है 35% वाला भाग, ये भी वायुमंडल से ही संबंधित है। ठीक, पृथ्वी का छोड़ दीजिए आप, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये। ठीक, 14% बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो कितना है आपका 34%। अब आप ये सोच रहे होंगे 51% यहाँ, 35% यहाँ है, तो फिर 48% यहाँ कैसे हो गया? दरअसल ये जो भाग हिस्सा है ये 48% नहीं है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक ये 48% है। वायुमंडल का हमने लिखे बचा 48%, तो वायुमंडल वाला भाग जो यहाँ तक है पूरा। ठीक, ये जो प्रत्यक्ष रूप से क्षय हो जाते हैं, कितना 35%। ठीक है, ये भी वायुमंडल में ही है। कुल मिलाकर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हुए हैं, पृथ्वी का औसत बजट पूछा जाए कितना परसेंट है? 51%। ठीक, और वायुमंडल का औसत बजट कितना है? 48%। बस ये पूछे जाते 2 प्रश्न। ठीक है, बाकी सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त 34, विसरित से प्राप्त 17%। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 प्रश्न बनते हैं।